हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 26 फरवरी 2025। आप सभी को महाशिवरात्रि पर्व की हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो और आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहें। तो आज हम देखने वाले हैं 26 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 2 से 3 ललन टॉप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो लगभग आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, जिसके लिए आप सभी हमारे साथ 20 मिनट तक बने रहेंगे। तो 20 मिनट के अंदर यह वीडियो समाप्त हो जाएगी, जिसमें आप सभी को 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिनमें हम 26 फरवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTO 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एड्रीवा का संबंध किससे है? तो मीरा एड्रीवा किस देश की हैं? तो ये हैं रूस की। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगर इसकी व्याख्या देखें तो WTO 1000 खिताब अगर पूछे यह किस खेल से संबंधित ट्रॉफी है, तो यह टेनिस से संबंधित ट्रॉफी है। इसकी विजेता भी कौन बनी है? तो मीरा एड्रीवा बनी है। और ये जो है अगर पूछे कि यह किस देश से इनका संबंध है, तो ये रूस की हैं। ठीक है। और यह खिताब जीतने वाली सबसे युवा अगर पूछे खिलाड़ी कौन बन गई है, तो मीरा एड्रीवा बन गई हैं। ये आपको याद रखना है। इनकी उम्र टोटल कितनी है? तो 17 साल 298 दिन है। कितना है? 17 साल 298 दिन है। और इन्होंने अगर पूछे किसको हराया है, तो उप विजेता कौन बनी है? क्लारा रोसन बनी है। और ये कहाँ की हैं? ये डेनमार्क की हैं। और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था दुबई में। कहाँ पर? दुबई में किया गया था। तो इतनी सी बात है। WTO 1000 खिताब जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गई हैं? मीरा एड्रीवा। और ये कहाँ से संबंधित है? ये रूस से संबंधित हैं। रूस की राजधानी का क्या नाम है? मॉस्को राजधानी है। और बात करते हैं रूस की जो मुद्रा है, इसका नाम है रूबल। रूस की स्थिति अगर बात करें तो ये 2 महाद्वीपों में स्थित है, एक तो यूरोप और दूसरा एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, रूस जो है विश्व में सबसे बड़ा देश है। रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किससे है? तो यह शुरू किया गया था UAE के द्वारा, जो हमास और इजराइल के बीच में संघर्ष हुआ था, उसमें घायल लोगों की मदद करने के लिए UAE ने ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 शुरू किया था। हमास और इजराइल के मध्य शांति समझौता अगर पूछे किस शहर में हुआ था, तो दोहा कतर में हुआ था। महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन UAE में किया गया था। डेजर्ट नाइट अभ्यास यह 3 देशों के मध्य होता है, इंडिया, फ्रांस और UAE। ठीक है। तो ये 3 देशों के बीच डेजर्ट नाइट अभ्यास होता है। हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने वाली दुनिया का शीर्ष देश कौन बन गया है? तो यह हमारा सही विकल्प हो जाएगा, भारत बन गया है। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं इंडस वैली रिपोर्ट 2025। इसने जो है एक रिपोर्ट जारी करा है, जिसमें बात करी गई है कि IPO के जरिए फंड जुटाने के मामले में अगर पूछे कि विश्व में पहला स्थान किस देश का हो गया है, तो भारत का हो गया है। IPO का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी कि जब कोई कंपनी अपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए ऑफ़र करती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, वो अपने शेयर को जो है पहली बार जनता के लिए ओपन कर दे, कि यानी कि हमारा शेयर बिक रहा है, आप उसको खरीद सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन कोई भी कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए ऑफ़र करे, तो उसी को जो है IPO कहा जाता है। ठीक है। तो IPO के जरिए फंड जुटाने में सबसे पहला स्थान अगर पूछे विश्व में किसका है, तो भारत का है। तो IPO के जरिए पूरे विश्व का अगर पूछे भारत ने कितना प्रतिशत धन अर्जित किया है, तो 23% धन जो है अर्जित किया है। और पूछे कितना धन, तो लगभग जो है इसमें बात करी गई है 19.5 बिलियन डॉलर जो है धन प्राप्त किया गया है IPO के जरिए। किस रिपोर्ट के आधार पे? तो इंडस वैली रिपोर्ट के आधार पे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यहाँ से आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची में 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किससे है? तो मूसी इमारतें जो हैं हैदराबाद की हैं। और भुज की जो जल प्रणाली है, उसे भी विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है। और ये कहाँ की हैं? ये गुजरात की है।
और टोटल अगर बात करें कि विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में कुल कितने स्थल शामिल किए गए हैं, तो पूरे विश्व के 25 स्थल इसमें शामिल किए गए हैं। हाल ही में कैबिनेट सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो टीवी सोमनाथन जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में थाईलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है, सिनावात्रा जी को चुना गया है और ये फीमेल प्रधानमंत्री हैं। हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड कहाँ मिला है, तो यह अवार्ड प्रदान किया गया है मोरक्को में। कहाँ पर? मोरक्को में प्रदान किया गया है। इसकी व्याख्या अगर देखें तो प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड यह किसके लिए प्रदान किया जाता है, तो सड़क सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाता है। तो इस बार जो है यह अवार्ड भारत और मोरक्को दोनों देशों को दिया गया है पिछले 10 वर्ष में सड़क सुरक्षा को बेहतर करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट ना हो और स्वास्थ्य सेवाएं जल्दी से उपलब्ध हो सके। ठीक है। और पूछे कि यह अवार्ड कहाँ प्रदान किया गया है, तो यह अवार्ड मराकेश शहर जो कि मोरक्को का शहर है यहाँ पर प्रदान किया गया है। और इसमें भारत को टारगेट दिया गया है 2030 तक भारत को जो है रोड एक्सीडेंट जो है 50% तक कम करना है। कितना? तो 2030 तक 50% रोड एक्सीडेंट को कम करना है। ठीक है। बात करते हैं मोरक्को की राजधानी का नाम है रबात और यहीं का एक यात्री था जो हमारे देश में आया था, इब्न बतूता। और किसके काल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था और इसकी फेमस पुस्तक का नाम है रहला पुस्तक। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल निर्यात करने की घोषणा करी है, तो इंडोनेशिया को करेगा। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे, तो इस बार बनाए गए थे प्रबोवो सुबियांटो बनाए गए थे जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश पूछे कौन सा है, तो इंडोनेशिया है। सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन है, तो ये भी इंडोनेशिया है। और नेक्स्ट अगर बात करें इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो यहाँ की राजधानी जकार्ता है। हाल ही में भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल का खिताब जीता है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा युगांडा में आयोजित किया गया था। इसकी अगर व्याख्या देखें तो युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया था, तो युगांडा की राजधानी कंपाला में इसका आयोजन किया गया था। इस टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल इनमें जो है भारत ने जीत दर्ज की है। बात करते हैं पुरुष एकल में किसने जीता है, तो मनराज सिंह ने जीता है। मिश्रित युगल में यानी कि एक महिला और एक पुरुष होते हैं इस खेल में, तो ईशान और निधि श्री निधि जी ने विजेता बनी है। और पुरुष युगल में जो है अमन मोहम्मद और डिंकू सिंह इसमें विजेता बने हैं। तो तीनों में जो है कौन विजेता बना है, हमारा इंडिया विजेता बना है। ठीक है। तो युगांडा बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन बना है, भारत बना है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हंगरी शतरंज ओलंपियाड, इसमें अगर चाहे महिला पूछे या पुरुष पूछे दोनों में विजेता कौन बना है, भारत बना है। और एशियाई हॉकी चैंपियनशिप में महिला या पुरुष इसमें भी भारत विजेता बना है। और इसमें पूछे किसको हराकर भारत विजेता बना है, तो दोनों में चीन को हराकर विजेता बना है। हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइफटाइम नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है, तो भारत की तरफ से 2 कंपनियों को इसमें शामिल किया गया है। एक तो CEAT टायर को और दूसरा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को शामिल किया गया है ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में। बात करते हैं विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी अगर पूछे स्थापना कब होती है, तो 1971 में होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा में। और इसकी हर साल जो शीतकालीन बैठक होती है वह दावोस में होती है। और इसी के द्वारा इंडेक्स जारी किया जाता है जिसका नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। हाल ही में T20 में एक ओवर में 39 रन बनाकर युवराज सिंह का अंतर्राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने तोड़ा है, तो डेरियर बेसर ने तोड़ा है। हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ हुआ है, तो प्रकृति का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। किसके लिए किया गया है, तो कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है। बात करते हैं प्रकृति क्या है, एक कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका आयोजन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया है। और इसको होस्ट किसने किया है, तो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के द्वारा इसका होस्ट
किया गया है। इसकी स्थापना कब करी जाती है? तो 2002 में करी जाती है। किस एक्ट से? तो 2001 के एक्ट से जो है 2002 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की स्थापना करी जाती है। अब बात करते हैं प्रकृति का उद्देश्य क्या है। तो कार्बन का आदान प्रदान करना, यानी कि कार्बन ट्रेडिंग करना। इसको थोड़ी सी व्याख्या के साथ समझाएंगे। मान लीजिए ये भारत है और इसका पड़ोसी देश या फिर कोई देश मान लीजिए श्रीलंका है, तो ये हो जाता है श्रीलंका, एस फॉर श्रीलंका और बी फॉर भारत हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए इसको जो है एक साल में इसको मान लीजिए 5 टन जो है कार्बन उत्सर्जन करने का परमिशन मिला है। कितना? 5 टन। और वहीं जो श्रीलंका है इसको 2 टन जो है कार्बन उत्सर्जन करने का लक्ष्य मिला है एक साल में। लेकिन भारत जो है एक साल में कितना टन उत्सर्जित कर देता है? तो 6 टन मान लीजिए उत्सर्जित कर देता है। और ये जो श्रीलंका है ये कितना कर देता है? 1 टन उत्सर्जित करता है। तो इसके पास 1 टन अभी बचा हुआ है। तो भारत क्या करेगा? भारत का लक्ष्य मतलब कितना निर्धारित किया गया था? 5 टन, लेकिन ये अपना 1 टन ज़्यादा कर देता है। तो ये क्या करेगा? तो ये श्रीलंका से बोलेगा कि जो तुम्हारे पास 1 टन एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो हमें दे दीजिए, उसके बदले आप हमसे पैसे ले लीजिए। ठीक है, तो श्रीलंका इसमें प्रोत्साहित भी होगा। नेक्स्ट ईयर सोचेगा श्रीलंका कि आधा टन ही जो है कार्बन उत्सर्जित किया जाए, जिसकी वजह से हमें और ज़्यादा पैसा मिल जाए। तो इधर से जो है भारत जो है 1 टन इससे खरीद लेगा। तो भारत का जो है जो टारगेट था 5 टन का, इधर ये आके जो है यहाँ पे 6 टन हो जाएगा और इसको 1 टन का पैसा दे देगा। तो इसी प्रकार से कि कार्बन को मैनेजमेंट किया जा सके, उसी के लिए कार्बन मार्केट पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस नाम से जाना जाता है? प्रकृति के नाम से जाना जाता है, जिसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। ये अगर बात करते हैं इसका आयोजन किसने किया था, यानी कि होस्ट किसने किया था, तो संगठन का नाम है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में मन की बात कार्यक्रम में जीआई टैग के कारण चर्चा में रहे वर्जिन नारियल तेल का संबंध किससे है? तो यह तेल है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम है। और यहीं पर जो है कुछ महत्वपूर्ण द्वीप हैं जिनका नाम बदल के कुछ नया द्वीप नाम रख दिया गया है। जैसे रॉस द्वीप का नाम बदल के बॉस द्वीप कर दिया गया है। हैवलॉक द्वीप का नाम बदल के स्वराज द्वीप कर दिया गया है। वीर सावरकर अगर पूछे एयरपोर्ट कहाँ है, तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर एयरपोर्ट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो यह 23 अगस्त को मनाया गया है, क्योंकि 23 अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी पोल पर भारत का चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया था। तो इसी याद में जो है हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया है? तो नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया है? तो किसकी अध्यक्षता में? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, बीके पॉल की अध्यक्षता में किया गया है। एम्स दिल्ली के आधुनिकीकरण के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जिसका अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो बीके पॉल जी को बनाया गया है। बात करते हैं ये कौन है, तो ये नीति आयोग के एक सदस्य हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो सार्वजनिक जो ये दिल्ली एम्स में जो आधुनिकीकरण किया जा रहा है, इसका उद्देश्य है कि दिल्ली एम्स में पहुंचने के लिए या फिर वहां की स्वास्थ्य सुविधाओं तक लोगों की जो है पहुंच आसानी से हो सके। तो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा तक आम लोगों की आसानी से पहुंच हो सके, इसके लिए जो है यह समिति बनाई गई है और जिसका अध्यक्ष बनाया गया है बीके पॉल जी को। ठीक है, बात करते हैं नीति आयोग के स्थापना कब करी जाती है? तो इसकी स्थापना करी जाती है 15 जनवरी 2015 को। इसके अध्यक्ष अगर पूछे कौन होते हैं, तो वर्तमान में पीएम मोदी जी हैं, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही इसके अध्यक्ष होते हैं, जो कि वर्तमान में पीएम मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी जी हैं। और सीईओ पूछे कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम जी हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को किया गया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक जीता है। 7वां प्रश्न है, हाल ही में दूसरी बार ISL शील्ड का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहन बागान सुपर जायंट ने जीता है। इसकी अगर व्याख्या देखें तो
इंडियन सुपर लीग जिसे ISL कहा जाता है, इसका विजेता कौन बना है? दूसरी बार बन गया है, तो मोहन बागान सुपर जाइंट बन गया है। ठीक है, इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है, तो इसका आयोजन कोलकाता में किया गया है। किस स्टेडियम में? तो स्वामी विवेकानंद स्टेडियम में किया गया है। मोहन बागान ने अगर पूछे किसको हराया है या उप विजेता कौन बना है, तो उड़ीसा इसमें उप विजेता बन गया है। और दूसरी बार कौन जीता है? तो मोहन बागान सुपर जाइंट जीता है। ठीक है, हाल ही में तीसरी राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो उड़ीसा कोणार्क में प्रारंभ हुआ है। पहला पूछे तो हैदराबाद में हुआ था और दूसरा पूछे तो मध्य प्रदेश भोपाल में हुआ था। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में हुआ है। 8वां प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 कब मनाया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, 24 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 2025 24 फरवरी को मनाया गया है। बात करते हैं कि उत्पाद शुल्क अधिनियम हमारे देश में कब लागू हुआ था? तो 25 फरवरी 1944 को लागू हुआ था। इसलिए हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ GST भवन का उद्घाटन किया है? तो उदयपुर में किया है। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एन से एंग ने जीती हैं और ये कहाँ की हैं? साउथ कोरिया की हैं। वहीं पूछे कि पुरुष में कौन जीता है इंडिया ओपन? तो विक्टर एक्सेल्सन जीते हैं, जो कि डेनमार्क के हैं, ये आपको याद रखना है। और इन्होंने किसको हराया है? तो सिंगापुर के सी इली को हराया है। ठीक है, हाल ही में ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना शुरू करने की घोषणा किसने करी है? तो यह कर्नाटक ने शुरू करी है। प्रगति पथ योजना अगर बात करें कि किस सरकार ने इसको लॉन्च किया है, तो कर्नाटक सरकार ने इसको लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर करना। यानी कि जो कर्नाटक में ग्रामीण क्षेत्र हैं उनकी टोटल लंबाई बताई गई है सड़कों की 7110 किलोमीटर बताई गई है, और इन्हीं ग्रामीण सड़कों को बेहतर करना, उसके लिए प्रगति पथ योजना शुरू किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। और बात करें कि कर्नाटक के CM कौन है, तो सिद्धरमैया जी यहाँ के CM हैं। हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट कहाँ आयोजित हुआ है? तो मुंबई में हुआ है। हाल ही में NDRF का 20वां स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? तो यह विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में हुआ है। और इसमें जो है मुख्य अतिथि कौन बनाए गए थे? तो अमित शाह जी बनाए गए थे। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस अगर पूछे किसकी प्रतिमा है? तो यह डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की है। और यह प्रतिमा अगर पूछे कहाँ स्थापित है? तो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में ही स्थापित है। आज का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में USA में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, गर्ल्स विल बी गर्ल्स, ये इसका सही विकल्प हो जाएगा। जॉन कैसवेट्स पुरस्कार ये कहाँ प्रदान किया जाता है? तो कैलिफोर्निया USA में यह प्रदान किया जाता है। पहली बार जो है इस अवार्ड को जीतने वाली भारतीय फिल्म कौन है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स जो है यह मूवी है। और इसके डायरेक्टर अगर पूछे कौन है, निर्देशक कौन है? तो ऋचा चड्ढा और साथ साथ में अली फैजल हैं। तो ये दोनों नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो जॉन कैट्स पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली भारतीय फिल्म कौन बन गई है? तो गर्ल्स विल बी गर्ल्स बन गई है। नेक्स्ट अगर बात करें, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है? तो यह आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था। हाल ही में चर्चा में रही द वर्ल्ड आफ्टर गांजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा जी हैं। भगवान हनुमान की 90 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह USA में किया गया है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी वीडियो को 20 मिनट के अंदर ही समाप्त कर लिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।